जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, तो पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक पार्ट 2 है और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स का ये सेट है। इकोनॉमिक्स का ये सेट है। दोस्तों, सुबह में गलती से ये पॉलिटी निकल गया था मुंह से, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने इस गलती को पिन कर दिया है, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। इसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है बजटीय घाटा, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय का बजट राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, और डी है आपका सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी इसमें सही सुमेलित है। इसमें नहीं पूछा था, तो इसमें सही सभी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला, इनका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसके किसी रूप में उधार देना। अगला है, ये बैंक कंपनीज अधिनियम के तहत आते हैं। तो ऑप्शन है 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ये दूसरा नहीं सही है। ये बैंक जो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बैंक किसके अंतर्गत आते हैं? ये आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, ना कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं और इसको जो है 1997 में इसका प्रावधान किया गया था एनबीएफसी का। एनबीएफसी इसी को बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। संस्था है एक तरफ स्थापना वर्ष। पहला है विश्व व्यापार संगठन, तो इसका स्थापना कब होता है? 1995 में होता है, ये सही है। आसियान, इसका होता है 1967 में आसियान का स्थापना। एशियाई डेवलपमेंट बैंक मतलब एशियाई विकास बैंक, इसका होता है 1966 में, ये भी सही है। बिम्स्टेक, तो इसका 1997 में हुआ था। तो आपका इस हिसाब से आंसर डी सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ग्रामीण सहकारी साख समिति में सुधार से संबंधित है? शिव रमन समिति, विद्यानाथन समिति, बी भगवती समिति और नरसिंहन समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो विद्यानाथन समिति थी, जिसकी स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। ये किससे है? सहकारी ग्रामीण सहकारी समितियों से संबंधित है। शिव रमन समिति जो है ये नबार्ड बैंक से संबंधित है। ये नबार्ड बैंक की स्थापना से संबंधित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। और बी भगवती समिति किससे संबंधित है? तो ये बेरोजगारी से संबंधित इस समिति का गठित किया गया है, बेरोजगारी से संबंधित है। अगला है नरसिम्हा समिति, ये किससे संबंधित है? ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है ये समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? यहाँ पूछ रहा है, यहाँ राजकोषीय नीति का बात कर रहा है। सार्वजनिक आय, ये आपका सही है, ये उपकरण है। सार्वजनिक व्यय, ये भी सही है। सार्वजनिक ऋण, ये भी सही है। नगद रिजर्व अनुपात जो है ये नहीं होता है, इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR इसी को बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि सरकार द्वारा किए जाने वाला विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है?
पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्व व्यय से संबंधित पूंजी जो विनिवेश होता है ये राजस्व व्यय से संबंधित होता है। सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ है, ये पूंजीगत व्यय होता है। जब सरकार विनिवेश जो करती है इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। कैसे? सरकार के ऐसे व्यय जिससे उनकी संपत्ति में कमी लाती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार के पास 10,000 रुपया है, 10,000 करोड़ है, अब इसमें से 1,000 करोड़ ये लगा दी कहीं और वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह ये बना दी, तो इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है? तो IMF तथा ITO तथा IBRD, IMF तथा IBRD, IMF तथा IFC। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नंबर। जो IMF है तथा IBRD है इसी को बोला जाता है क्या? जुड़वा, वाशिंगटन जुड़वा के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना दोनों की होती है 1945 ईस्वी में होती है। कब? 1945 में। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन 1944 में हुई थी, इसी के तहत इसकी स्थापना की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी वुड्स के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे वाशिंगटन जुड़वा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय जो होता है ये सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है आरक्षित मुद्रा बटे आधार मुद्रा। अगला है कि वृद्ध मुद्रा बटे आधार मुद्रा। अगला है बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। अगला है आपका आधार मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा जो बृहद मुद्रा जो है, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा को ही क्या बोला जाता है? इसमें गुणक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। गुणक मुद्रा यहाँ पे क्या होता है बता दें आपको। गुणक मुद्रा मतलब होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्ञात करने की एक विधि है। मतलब मुद्रा की जब वहाँ कमी हो जाती है तो उस मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो मुद्रा गुणक का मापन होता है C+D/C+R होता है, जहाँ पे C बराबर होता है चलन में करेंसी, चलन में मतलब जो करेंसी आजकल उपयोग में है, और D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है कुल जमा राशि, डिपॉजिट इसे बोला जाता है। R बराबर होता है कुल बैंक, केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित निधि, और D बराबर क्या होता है? ये हो गया CDR। तो ये आपका D बराबर होता है कि बैंकों के पास केंद्रीय बैंक में कौन? बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास रक्षित जो निधियां होती है उसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना, अनावृत योजना का प्रतिपादन, TT लकड़वाला, 20 सूत्रीय कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना, जॉन W मूलर मॉडल 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। जो अनावृत योजना का प्रतिपादन किया था ये DT लकड़वाला ने नहीं किया था, इनके समय में नहीं होता है। तो कब होता है? तो इसको जो इनके दौरान में लाया गया था, गुन्नार जो थे, गुन्नार मिडल के समय में इसका हुआ था। लेकिन अगर लागू की बात करें तो लागू इन्हें नहीं किया था अनवरत योजना को। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उपरोक्त सभी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सकल जो होता है आर्थिक समृद्धि में सभी के सभी परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना? 2006, 2008, 1995, 2001। तो आपका सही आंसर है 2008 में जो है असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बना था। कब? 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, वृद्धा पेंशन, स्वयं उपभोग के लिए किया जाने वाला उत्पादन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो वृद्धा पेंशन होता है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी सारे के सारे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई? वर्ष 1991-92 के बजट में, वर्ष 1992-93 के बजट में, वर्ष 1993-94 के बजट में, वर्ष 1994-95 के बजट में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, वर्ष 1992-93 के बजट में इसकी जो है उदारीकृत विनिमय दर की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों में किसी देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक सुविधा जारी की जाती है? विस्तारित कोष सुविधा, REER, NEER, LCRMS। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्तारित कोष सुविधा। इसी को बोला जाता है IMF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टोलेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? एशिया बैंक, एशिया विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, ICD, एशिया अवसंरचना निवेशक बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ब्रिक्स बैंक है इसके लिए पोर्टोलेजा घोषणा था किया गया था। और ये कब? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। और इसमें कौन कौन था? तो इसमें थे जो ब्रिक्स देश में है कौन कौन थे इसमें? ब्राज़ील था, इसमें था ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ये देश सारे थे। दक्षिण अफ्रीका, यही देश थे जो है घोषणा इसमें किया गया था। और इसके तहत क्या डेवलपमेंट? पोर्टलेजा के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था। और अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय था शंघाई चीन में है, शंघाई चीन में है। और एक ये भी है कि 2023 में न्यू डेवलपमेंट की बैठक कहाँ होगी? तो साउथ अफ्रीका में होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व है गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, अल्प पूंजी निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्प पूंजी निर्माण जो है ये अल्प विकसित देशों के लिए मुख्य अवरोधक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित छूटों में कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी अंबर बॉक्स के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, कीटनाशक, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी जो है अंबर पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि अंबर पेटी जो है ये कृषि छूटों से संबंधित है। इसके अंतर्गत कृषि छूट की चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? प्रापण खरीद मूल्य, निर्गमन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खुला बाजार बिक्री योजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्गमन मूल्य पे सरकार जो है सभी को खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री के द्वारा 6000 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ अटल भू जल योजना की शुरुआत कब की गई? 25 नवंबर 2019, 25 अक्टूबर 2019, 21 जनवरी 2020, 25 दिसंबर 2019। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर
2019 को अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। कब? 25 दिसंबर 2019। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न पर विचार कीजिए। अशोधित जन्म दर, विवाह, प्रवास, अशोधित मृत्यु दर, उपरोक्त में से कौन सा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 4 सही हैं, यानी कि अशोधित जो जन्म दर है और अशोधित मृत्यु दर, ये जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जननांकीय लाभांश का घटक नहीं है, पूछ रहा है। तो जननांकीय लाभांश का घटक बढ़ती युवा जनसंख्या है, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या है, सीधी जनसंख्या, पिरामिड जनसंख्या। ये ऑप्शन आपका गलत है, जबकि घटता आश्रितता अनुपात ये भी सही है। बाकी सारे आंसर इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो दिखा रहा है कि इस स्थिति में जब जननांकीय लाभांश में इसका सीधा जनसंख्या पिरामिड नहीं होता है, बल्कि उल्टा जनसंख्या पिरामिड होता तो सही हो जाता है। उल्टा अगर आकार होता तो यहाँ सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया? 1948 की औद्योगिक नीति, 1952 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, 1976 की औद्योगिक नीति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 की औद्योगिक नीति में इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेशक कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कि यह निधि भारत के संचित कोष से अलग है, इसमें जमा राशि अस्थायी प्रवृत्ति होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ऊपर का एक क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 98 है और 98 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमसे गलती हो गई थी। ये 1952 की जो औद्योगिक नीति नहीं थी, बल्कि कब की थी? तो 1948 की औद्योगिक नीति थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसके द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है? दांतेवाला समिति 1977, क्रेफी कार्ड समिति 1979, खुसरो समिति 1989, अरविंद मायाराम समिति 2014। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 जो अरविंद मायाराम समिति है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो है एफडीआई तथा एफआईआई से संबंधित है। ये एफडीआई से संबंधित है। किससे? एफडीआई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? विमल जलान समिति, अरविंद सुब्रमण्यम, राकेश मोहन, नचिकेत मौर्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जो नचिकेत मौर्य समिति थे, इन्हीं ने ही भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक की सुझाव दिया था। इन्हीं ने प्रस्तावित किया था इसके लिए, और इन्हें वित्तीय प्रोत्साहन करने के लिए भुगतान बैंक का स्थापना किया था। और कब? 2013 में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? देसी बैंकर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा देसी बैंकर जो होते हैं उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता संगठित मुद्रा बाजार। देसी बैंकर में कौन आते हैं? जैसे जो गांव के लोकल वगैरह में कर्ज वगैरह दे देते हैं, उन्हीं को देसी बैंकर कहा जाता है। संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार दो होते हैं। असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत इनको देसी बैंकर हुए या साहूकार हुए, इन सबको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को संविधिक दर्जा प्रदान किया गया? ये अभी ऊपर बता चुके हैं हम। तो सेबी अधिनियम 1988 द्वारा,
सेबी अधिनियम 1990 द्वारा, सेबी अधिनियम 1991 द्वारा, सेबी अधिनियम 1992 द्वारा। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और इसकी स्थापना जो होती है कब होती है? 12 अप्रैल 1988 में ऊपर बता चुके हैं स्थापना होती है, और इसको 92 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करें। IDBI, LIC, GIC, SBI उपरोक्त में से कौन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तक या स्पॉन्सर में सम्मिलित हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2, मतलब IDBI जो है और LIC और GIC ये सम्मिलित हैं, जबकि जो SBI है इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि संवेदी सूचकांक आधारित होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉक, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। संवेदी सूचकांक जो होता है ये आधारित होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर ये आधारित होता है, और ये भारत का, इसे BSE बोला जाता है, ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। कारण है भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये सही है परंतु आर गलत है। सभी के लिए इसमें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 107 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? IPO, बुक बिल्डिंग, स्प्रेड, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी जो है ये स्टॉक बाजार से संबंधित शब्द हैं। IPO क्या होता है? यहाँ पे IPO जान लेते हैं। जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार खोला जाता है तो इसे IPO बोलते हैं। जैसे LIC का IPO कुछ महीने पहले आया था, तो ये पहली बार जब जनता के लिए खोला जाता है तो इसे IPO कहते हैं। और स्प्रेड किसे बोलते हैं? तो शेयर के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को स्प्रेड बोलते हैं। जैसे आपने 100 रुपये में खरीदा, बेच दिया इसको 110, इसी को स्प्रेड बोलते हैं, 10 रुपये को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? ब्याज दर की बात कर रहा है। इससे बचत में कमी आती है, निवेश व्यय में कमी आती है, उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, कर वसूली में कमी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें निवेश में जो है कमी आएगी जब ब्याज दर बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होती है? निवेश में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एंजल निवेशक नए बाजार व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों को दोनों सही हैं। संघीय बजट 2013-14 में एंजल निवेशक की चर्चा की गई थी। कब? तो 2013 और 14 में पहली बार एंजल निवेशक की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। कारण है इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। किससे? गरीबी वृद्धि से। तो आपका सही आंसर इसमें होगा सी, केवल ए सही है पर आर सही नहीं है, मुद्रास्फीति इससे नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
यूरोप एवं एशिया में लिंगा अनुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती हुई महिला का विचार निम्न में से किस एक ने दिया था? अमर्त्य सेन, BS न्यायपाल, यम्मा वाटसन, सारा केलर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने यह कहा था यूरोप और एशिया में जो है लिंगानुपात की तुलना करके 1990 में ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोच्चि, ये आपका सही है। अगला है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार, कहाँ पे? हरियाणा में, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल, ये भी सही है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा, ये आपका आंसर गलत है क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो ये नोएडा में नहीं है बल्कि ये कहाँ पे है? तो ये भारतीय उद्यमिता जो है अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद। ये आपका ऑप्शन अब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है KGFC मॉडल का पूर्ण रूप है केंद्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा है किसान ग्रामीण फॉरेस्ट सर्विसेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस, इसका फुल फॉर्म होगा आपका KGFC। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहे फिर से नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977 सही है। ट्राइसेम 1979, ये भी सही है। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, ये भी सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2010, ये आपका गलत है। काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है ये 2004 में 14 नवंबर 2004 में चालू किया गया था और कि देश के 150 पिछड़े जिलों के लिए ये चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है? यहाँ विपणन का जो मतलब होता है, विपणन मतलब मार्केटिंग बोलते हैं इसी को, मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। विपणन शब्द जो है कम समझ में आता है, मार्केटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपका भारत का कपास निगम, B है भारतीय खाद्य निगम, C है कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग, D है भारत का कृषि निगम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का जो कृषि निगम है ये विपणन से संबंधित नहीं है। बाकी सारे के सारे आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला यहाँ पे, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को क्या कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसको हम जब आयातित हुआ है तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसको आयातित मुद्रास्फीति बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होता है, इन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका 117 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में सत्य है? किसके? प्रभावी राजस्व घाटा। तो ऑप्शन है पहला, वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरा है, यह बचत प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है। तो ये आपका C ऑप्शन, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूल नहीं है? पूछ रहा है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, CRR में कमी, MSF में वृद्धि, बैंक दर में कटौती। तो आपका सही आंसर जो है ये MFS में, MSF में जो कमी है, ये वृद्धि है, ये आपका गलत है। इससे MSF में वृद्धि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है? सब्सिडी को युक्त बनाना,
प्रगतिशील कराधान, प्रत्यावर्ती व्यय, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि बोल्ट यानी पीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है ऑपरेट, ओन, ऑक्यूपाई, अंडर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो ओन होता है, ओन मतलब खुद का या अपना, इसी को बोलते हैं। ओ का मतलब अपना होता है। बोल्ट में पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है, पूछ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इसकी कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी सारे के सारे आंसर आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋण की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। अगला है कारण, इससे बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। पहला है, यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। दूसरा है आपका, यह प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया। सही है। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, यह योजना केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है केवल बीपीएल परिवार तक नहीं, परंतु 2018 में इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया था और ये 2016 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य है कि जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, पॉल्यूशन को कम करना। अगला है क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। अगला है आपका, मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर का व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 125 है कि मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, राजनीतिक विकास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन एवं संचार का विकास जो है वैश्विक गांव की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी मार्शल मैक्लुहान द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपका सही आंसर है इसमें बोध गया बिहार में, अगला लुम्बिनी नेपाल में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। लुम्बिनी नेपाल में जो है इसकी जो है स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और वहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला कि मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल था। ऑप्शन है ए लंदन यूके में, बी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, सी लीमा पेरू में, डी न्यूयॉर्क यूएसए में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन यूके में जो है एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन किया गया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए
सही हो जाएगा। एक चीज़ पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एजुकेशन 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 क्या थी, एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड टूगेदर स्ट्रेंजर बोल्डर बेटर, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। ऑप्शन बी, इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, दो इसमें सही नहीं है कि 2022 में जो है क्वाड नेताओं का जो सम्मेलन हुआ जापान में हुआ। यहाँ पे क्वाड में कौन कौन शामिल है बता देते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में, 4 देश शामिल हैं इसमें, यूएसए है, भारत है और एक है आपका जापान। ये चारों देश शामिल हैं और इन चारों के द्वारा एक युद्धाभ्यास किया जाता है जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। क्या बोलते हैं इसको, मालाबार युद्ध अभ्यास। और इसका जो बैठक किया था ये हमारे किसने किया था, तो ये इन्होंने नहीं किया था बल्कि किसने किया था, तो हमारे जो पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका बैठक किया गया था। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2007 से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एंथनी अल्बानीस ने मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के जो है एंथनी अल्बानीस प्रधानमंत्री मई 2022 में बने हैं। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त है। अगला है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है, जबकि इसमें फ्रांस को उच्च स्थान नहीं प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, ये शीर्ष स्थान किसको, जापान को प्राप्त है। शीर्ष स्थान जापान को प्राप्त है और अपने भारत को 54वां स्थान प्राप्त है। ये जो सूचकांक है 2021 का है और 2022 में इसको जारी किया गया है प्रत्येक 2 साल पे। तो अब ये 2000 कब शामिल जारी किया जाएगा, तो 2024 में इसको जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। संजीव बजाज, आनंद महिंद्रा, नवीन जिंदल, सुधा डी राव। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन, जो संजीव बजाज है इन्हें 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संजीव बजाज को भारतीय उद्योग के परिसंघ के नए अध्यक्ष, और उन्होंने टीवी नरेंद्र जो थे इनका स्थान लिया है। इसके पहले टीवी नरेंद्र थे। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टॉम ऑफ सेंड के लिए प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका कथन सही पूछा है, तो आपका दोनों के दोनों ही कथन सही है। इनकी कृति जो है टॉम ऑफ सेंड के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, बुकर पुरस्कार 2022 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिला के लिए एक विशेष उद्यमता प्रोत्साहन अभियान का प्रारंभ किया है। सामर्थ्य, स्वावलंबन, सक्षम, सार्थक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ए जो है समर्थ नाम से इन्होंने किस मंत्रालय द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थ नाम से एक योजना प्रारंभ किया गया है, एक अभियान शुरू किया गया है। और यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? वियना ऑस्ट्रिया को, ओसाका जापान को, टोरंटो कनाडा को, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए आप इसमें आपका सही है। जो वियना ऑस्ट्रिया है इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और नई दिल्ली जो है भारत के 2 शहरों को इसमें स्थान प्राप्त है। एक तो नई दिल्ली न्यू दिल्ली को जो 112 नंबर स्थान प्राप्त है, और 117वां स्थान किसको? मुंबई को प्राप्त है। तो भारत के इसमें 2 शहर शामिल है, 117 और 112, न्यू दिल्ली और मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला आपका जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए? चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान। तो नाम से ही पता चल रहा है कौन होगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चीन के द्वारा इसको जो है भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है 136 नंबर। जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया है? आपका ऑप्शन है डल झील जम्मू कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर, एलिफेंट झील केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो चिल्का झील उड़ीसा में है, यहाँ पे फिशिंग कैट की जनगणना जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी, यहाँ पे लिखा है रणजी ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी 2020-21 के मध्य 2021-22 है। 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में किसको पराजित किया है? कर्नाटक को, शेष भारत को, मुंबई को, बिहार को। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसने 2021-22 में मुंबई को जो है पराजित किया था। और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो ये फाइनल मैच जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? आपका बंगलुरु के स्टेडियम में, बंगलुरु में हुआ था, बंगलुरु में इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया? सुनील कृष्णमूर्ति को, विद्या गंगुली को, अमनदीप सिंह गिल को, सौरभ कृष्ण को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमनदीप जो है, इनको जो है भारतीय राजनयिक अमनदीप को इनको उनका महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रतिनिधित्व को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका अंकटाड द्वारा जारी जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान रहा 10वां, 12वां, 11वां, 7वां। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें भारत का 7वां स्थान रहा है विश्व निवेश में अंकटाड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश प्रथम शहर बन गया है? देश का प्रथम शहर बना है। तो भारत की यहाँ पे बात कर रहा है और जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला प्रथम देश की भुवनेश्वर, पुणे, शिमला, कोलकाता। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो कोलकाता है ये भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसने क्या बनाया है? तो जैव विविधता रजिस्टर इसने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 141 नंबर। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर,
IIM लखनऊ, IIT खड़गपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो IIM है अहमदाबाद, इसने 2022 में जो है ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। कौन सा? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। यहाँ पे है आपका कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, IIM अहमदाबाद। आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो केरल है, इसने मई 2022 में जो है पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन जो है तिरुवनंतपुरम में संपन्न किया है और इसके उद्घाटन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस समय गए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोंगो सागर नौ अभ्यास, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? बांग्लादेश, चीन, मालदीव, श्रीलंका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर नौ अभ्यास किया गया था। तो ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया? चारुदत्त मिश्रा, गगन पाटिल, राजेंद्र सिंह, अक्षय गंगवार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो चारुदत्त मिश्रा हैं, इन्हीं को व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके कारण क्या है? ये भारतीय वन्य जो संरक्षणवादी हैं, मतलब जीवों का संरक्षित करती हैं, इसलिए ग्रीन ऑस्कर इसके नाम से इसे प्रसिद्ध है। व्हिटले गोल्ड क्या है? व्हिटले गोल्ड पुरस्कार इन्हें दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और यह ब्रिटेन की संस्था है। कौन सी संस्था इसको देती है? तो ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है व्हिटले फंड फॉर नेचर, उसका नाम ही है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडरसन मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पता लगाना है। तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना, बुध ग्रह पर जीवन की संभावना, बृहस्पति ग्रह पर जीवन की संभावना, पृथ्वी पर जीवन की संभावना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो है इसका ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा कि 10 मई 2022 में नॉर्वे में स्वालबार्ड के नासा द्वारा जो है एंडरसन मिशन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है इसकी पता लगाना। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है इसी का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन है लावली यूनिवर्सिटी अमृतसर, सरदार भगत सिंह यूनिवर्सिटी लुधियाना, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में है, इसी में इसका आयोजन किया गया था 2021 का जो गेम था। इसके शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था बीरा इसका शुभंकर था 2022 में जो आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रमेश बेरी, ऑप्शन बी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर इसमें जो है इसके अनुसार ऑप्शन हो रहा है आपका परमेश्वरन अय्यर। अगर रियल का आंसर अभी आज के डेट में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा। आज कौन है इसके मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO कौन है इसके, तो हम बताते हैं। तो आज जो इसके CEO हैं इनका क्या है? BVR सुब्रमण्यम जो है अब इनके क्या हैं? इनके CEO हैं। ये ऑप्शन आपका आज के तौर में सही है और आज तारीख है 12। और इनके जो उपाध्यक्ष हैं कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इसके जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है। किसके स्थान पर? तो जो पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 148 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से कथन का चयन करें। पहला है 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। अगला है इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों को दोनों सही है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का कहाँ पे हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 149 नंबर क्वेश्चन है आपका साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में जो है साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मेलन 2022 में संपन्न हुआ है गृह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य के द्वारा सुरक्षा मित्र नामक परियोजना का प्रारंभ किया गया है जून में। इसका क्या लक्ष्य है? तो यह प्रणाली किसी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का जो संदेश प्रेषित करेगा। ये क्वेश्चन, ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों। 150 नंबर खत्म हो गया आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 6 है ये ख़त्म हो गया। कल मिलेंगे 7 नंबर के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई आवश्यकता है तो उसको भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।